गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, क्लास 7 स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी तरह से अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, जिसमें अगर आपको कोई समस्या आए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं को सुनूं और उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं और आप बच्चों तक उस वीडियो को पहुंचाऊं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस of 2/7. This is worksheet number 1, part 1. Here we shall discuss 4 questions. The very first question, write 5 equivalent fractions of 2/7. Question number 2, solve A, B, C and D part. यहाँ पर या तो प्लस करना सीखेंगे या फिर हम माइनस करना सीखेंगे, और साथ में सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अरेंज 4/9, 3/7, 5/21 इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा नंबर जो है उसको लास्ट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, साहिल सॉल्व्ड 2/5 part of an exercise while Rahim solved 3/7 of it. Who solved lesser part by how much? So let us discuss these questions one by one. Dear friends, सबसे पहले हमारे पास राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/7। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसमें हम कोई एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट में फ्रैक्शन मिलेगी, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2/7 में 2 और 2 ऊपर और नीचे दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 × 2 4 और नीचे बना 7 × 2 14। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब हो गया 2 × 3 6, नीचे 7 × 3 21। इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देने योग्य बात है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 8, 7 × 4 28। फोर्थ नंबर है 5 से मल्टीप्लाई किया गया, सो हमारे पास नंबर मिलता है 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। फिफ्थ नंबर पता करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से 2 × 6 = 12। वेरी गुड। 7 × 5 7 × 6 = 42. So dear friends, so this is the first question. Now let us discuss question number 2. The question number 2 is solve part number A 2 - 3/5, part number B 7:1/2 plus 3:1/4 minus 2:1/4. C part 8/3 - 1. D part 2/9 plus 3/15 plus 5/27. So let us discuss them one by one. First part A, 2 - 3/5.
तो सबसे पहला काम, इस 2 जो कि अपने आप में एक फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हम 1 लगाएंगे। अब हमें ये नंबर एक फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है। प्यारे बच्चों, हम अब एलसीएम लेंगे। जब भी प्लस या माइनस करना हो फ्रैक्शंस नंबर को, तो हम एलसीएम लेकर उसे या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, हमने डिनोमिनेटर में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो पता करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 से हम 2/1, 1 को भी 5 बनाना है। 1 को 5 बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास है 10, 2 into 5 equal to 10 अपॉन 1 into 5 equal to 5। अब डिनोमिनेटर में दोनों में 5 बन चुका है। अब हम न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, 10 minus 3 अपॉन 5। तो आंसर कितना हुआ, 7/5। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसको हमने प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले 7:1/2 इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 7 into 2, सबसे पहले ये 7 और ये 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर प्लस 1, जो ये न्यूमरेटर में 1 लिखा गया है इसे प्लस करेंगे। 7 into 2 प्लस 1/2। इसी तरह से यहाँ पर 3 into 4 प्लस 1। इस फ्रैक्शन में 2 into 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 4, ये था डिवाइडेड बाई 2। तो 7 into 2 होता है 14 प्लस 1। यहाँ पर 3 into 4 होता है 12 और ये वाला प्लस 2 into 4 8 प्लस 1। 14 plus 1 equal to 15। 15/2। 12 plus 1 mean 13। 13/4। 8 plus 1 9। 9/4। अब क्या करेंगे हम, वही बात, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। इसे भी हम 4 बनाना चाहते हैं। तो 2 को 4 कैसे बनाएं, 2 से मल्टीप्लाई करके। इसलिए हमने नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ साथ में ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 into 2 30, नीचे 4 बन चुका है, प्लस 13 माइनस 9। ठीक है बेटा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बार 4 लिखा जाता है और न्यूमरेटर में डिफरेंट नंबर जो होते हैं उनको 15 into 2 30, जो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दिया गया। तो आंसर हमारे पास कितना आया, 34/4। अब 34/4 में क्या कुछ कोई नंबर है जो इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है? यस, 2। 2 से डिवाइड करें 34 को, आंसर आता है 17। इसी तरह से 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2, 17/2। कुछ बच्चे जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है, तो हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं, 2 4 4। सबसे पहला नंबर 2 से डिवाइड करो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4। फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, 1 as it is, 2 1s are 2, 2 1s are 2। So this into this, 2 into 2 is equal to 4। 4 is the LCM। मतलब डिनोमिनेटर में हर एक जगह 4 बनाना होता है।
Dear students, now let us discuss C part 8 upon 3 minus 1. Again, because this 1 is not in fraction. So first of all, to make this in fraction form, take 1 upon 1. Now, next step is, this is 8 upon 3. डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें 3 की जरूरत है। इसको 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास 8 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3, मतलब डिनोमिनेटर में 3 दोनों तरफ बन चुका है, इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन देखने में सुंदर दिखता है। हो सके तो रफ वर्क साइड में करो। पार्ट नंबर डी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया करना है, उसके लिए थोड़ा सा एक रफ वर्क किया गया है। इस क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट पेज पर सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन है 2 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 15 प्लस 5 अपॉन 27। यहाँ पर 9, 15 और 27 का एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम आता है 135। अब हमने डिनोमिनेटर में 9 को भी 135 बनाना है, 15 को भी 135 बनाना है और 27 को भी हमने 135 बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? 9, तो ये एलसीएम के लिए जो फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 3 9, कितना बच गया? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो 9 के बाद क्या बच गया? 15। तो यहाँ पर हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 15 से। तो 2 अपॉन 9 इंटू 15 अपॉन 15 कितना बन गया? 3030 डिवाइडेड बाई 135। मतलब कहने का ये जो फ्रैक्शन है 30 अपॉन 135 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन 9। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या है? 3 अपॉन 15। 15 कहाँ पर बनाइए? 3 इंटू 5 15। इसके अलावा क्या बच गया? 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो 3 अपॉन 15 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से ऊपर 9 से नीचे, कितना आंसर बनेगा? 3 इंटू 9 27। 15 इंटू 9, ठीक है बेटा, 135। 15 इंटू 9 135, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 9, 15 और 27 का एलसीएम कैसे लेना है, क्योंकि ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, तो 2 से तो इनको डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 27 को 3 से डिवाइड किया 9। अगेन 3 देखिए लेकर, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1, 5 तो जाएगा नहीं, तो एज इट इज। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम वैसा ही लिख देंगे। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3। अब फिर से 3 से डिवाइड करके देखिए, 1 नहीं जाता है तो 1 एज इट इज, 5 नहीं जा गया तो एज इट इज, 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 1। अब लास्ट एक ही नंबर बचा है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से एलसीएम क्या बन गया? दिस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कितना आंसर आया? एलसीएम इज 135। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 अपॉन 9 है। 2 अपॉन 9 में हमें 9 तो है, क्या बच गया? 15। 15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर बन गया?
2 into 15 equal to 30. 9 into 15 upon 135. दूसरी बार 3 upon 15 में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 9 27 डिवाइडेड बाई 15 into 9 इक्वल टू 135. अब 27 को थर्ड फ्रैक्शन में किससे मल्टीप्लाई करें 135 बन जाए. 27 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरह से नीचे और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 5 into 5 25, 27 into 5 135. तो प्यारे बच्चों अब हम 135, 135, 135 जो कि 3 बार लिखा गया है उसको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बार लिखेंगे, जबकि जो ऊपर लिखे गए नंबर्स हैं मतलब 30 प्लस 27 प्लस 25 इनको प्लस करेंगे. सबसे पहला काम, पहले दो नंबर्स को आपस में प्लस करो. 30 प्लस 27 कितना हुआ आंसर 57. जो आंसर आएगा उसमें अब ये लास्ट वाला 25 प्लस करो. कितना आंसर आ गया 82 अपॉन 135. अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझेंगे और नोट करेंगे. अरेंज 4 upon 9, 3 upon 7, 5 upon 21 in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़े वाला नंबर लिखना है, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है. ठीक है, तो हम वही काम, क्या काम, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. तो 9, 7 और 21 का एलसीएम, 9, 7 और 21 का एलसीएम 3 से डिवाइड करने पर 3, 7, 7, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 1, 7, 7, 7 से डिवाइड किया 1, 1, 1. तो एलसीएम कितना हुआ 3 into 3 into 7 63. पहला फ्रैक्शन है 4 upon 7, 4 upon 9. 4 upon 9 में 3 into 3 9 तो है, 7 की कमी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी नीचे भी. कितना बन गया फ्रैक्शन 28 upon 63. दूसरा फ्रैक्शन क्या है 3 upon 7. 3 upon 7 में एलसीएम में देखो 7 के बाद क्या बच गया 3 into 3. 3 into 3 कितना होता है 9. तो अब हम इस फ्रैक्शन में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 into 9 upon 9. तो कितना आंसर आया 3 into 9 equal to 27. 7 into 9 63. इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट 5 upon 21. 7 into 3 21 बच गया 3. मतलब इस फ्रैक्शन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को. तो कितना आंसर हुआ 5 into 3 equal to 15, 21 into 3 equal to 63. तो प्यारे बच्चों अभी डिनोमिनेटर में 63, 63, 63 सारे एक जैसे. तो इनमें अब देखना है न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में बताओ सबसे बड़ा कौन है 28, इसलिए ये सबसे बड़ा कहाँ लिखा जाएगा लास्ट में. और बीच में किसे लिखेंगे 27 को. 27 अपॉन 63. सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा 15 अपॉन 63. तो इसका शुरू का नंबर क्या था 15 अपॉन 63. द ओरिजिनल नंबर इज 5 अपॉन 21. ये है शुरू में. और 27 अपॉन 63 में क्या है 3 अपॉन 7. और यहाँ पर 4 अपॉन 9.
प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। साहिल solved 2/5 part of an exercise, while Rahim solved 3/7 of it. Who solved lesser part? By how much? This is the question. तो सबसे पहले हम साहिल की बात करें 2/5, रहीम की बात करें तो 3/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है और 7 है, तो दोनों में एलसीएम ले लो। 5 इंटू 7 कितना हो गया एलसीएम? 35। तो 5 से 5 को 35 बनाना है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया। देख लो मैंने इसको पेंसिल से लिखा है। 3/7 में नीचे डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 2 इंटू 7 14 अपॉन 35, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15/35। तो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम बन चुका है 35। अब हमने देखना है 15 और 14 में बड़ा कौन है। 15 बड़ा है, तो बड़ा है तो ये मुंह इस तरफ खुला रखेंगे। 14 इज स्मॉलर देन 15, तो दोनों में नीचे 35 लगा दो। ये 14/35 किसका नाम था? साहिल। तो साहिल सॉल्व्ड लेसर पार्ट। हमें इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी पूछा गया है, बाई हाउ मच। सेकंड पार्ट में क्या है? बाई हाउ मच, कितना कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों को माइनस करो। 15/35 माइनस 14/35। 35 एक बार लिखेंगे और ऊपर क्या होगा? 15 माइनस 14। आंसर कितना आ गया? 1/35। थैंक यू वेरी मच।